नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये शब्द शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है और कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये ब्लॉग सबके लिए होने वाला है क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम हर तरीके से हर एज ग्रुप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इस बारे में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो, आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो और आप कैसे पैसा कमा सकते हो। और सबसे मेन चीज जो है इसमें हम आपको इसमें जो सिखाएंगे वो आपको बेसिक से शुरू करेंगे और हम इसमें एक हायर लेवल तक जाएंगे कि जहाँ पे सभी लोगों के लिए इसमें कंटेंट होगा, चाहे वो जॉब करने वाले हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई स्मॉल बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है। तो एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें जो उसके लेखक हैं, बहुत ही महान लेखक हैं, उन्होंने उस बुक में पूरा वर्ल्ड का कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी काम करती है उसमें बताया है। और आपने भी शायद वो बुक पढ़ी होगी, आई डोंट नो पढ़ी है तो आपको पता भी होगा कि कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी काम करती है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड को अगर हम एक सर्कल मानते हैं तो सर्कल में अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो उसमें यही बताया गया कि 20% लोग जो हैं वो 80% इकोनॉमी को होल्ड करते हैं और जो 80% वर्ल्ड के जो लोग हों वो 20% इकोनॉमी को होल्ड करते हैं। तो यहीं से दोस्तों सारा का सारा गेम शुरू होता है कि जो वर्ल्ड डिवाइडेड है वो दो लेवल में डिवाइडेड। एक साइड जो है आपके एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरी साइड आपका बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। तो यहीं पे आपको जिस कैटेगरी में है आपको अपने से अगली कैटेगरी में शिफ्ट होने के लिए आपको क्या करना है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक आप प्रॉपर बिजनेसमैन हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमने 4 कैटेगरियाँ डिस्कस की हैं, पहला एम्प्लॉयड, सेकंड जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, थर्ड जो है हमारा बिजनेसमैन होता है, फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो होता है इन्वेस्टर। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड की तो शायद हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है 2-3 कैटेगरी। अगर मैं एम्प्लॉयड की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय वो होता है जो कहीं पे अपना टाइम लगाता है और उसके बदले वो पैसा कमाता है। बहुत ही सिंपल है, एम्प्लॉय की परिभाषा यही है। वो अपना टाइम देता है किसी कंपनी में, वो अपना टाइम के साथ टैलेंट लगाता है। जहाँ पे हो सकता है टाइम की वैल्यूएशन अलग हिसाब से कैलकुलेट होती है। सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक तो खाली टाइम दे रहे हैं। सपोज किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर है तो वहाँ पे वो अपना टाइम दे रहा है, वहाँ पे उसके बदले जो उसको डेली या मंथली जो अर्निंग्स है, जो उसकी सैलरी है वो कम हो सकती है। लेकिन वहीं किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो भी टाइम दे रहा है, वो भी 8 घंटे दे रहा है, फैक्ट्री वाला भी 8 घंटे दे रहा है, लेकिन वहाँ पे उसकी सैलरी ज़्यादा है क्योंकि वो टाइम के साथ वो जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका टैलेंट है, जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में महारत उसने हासिल की है, बेसिकली वो उस टैलेंट के बेसिस पे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो जो एम्प्लॉय है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो टाइम दे रहा है उसके बदले वो पैसा कमा रहा है, दैट इज एम्प्लॉय। अब अगर मैं सेकंड बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो इंसान अपना टाइम भी लगा रहा है, साथ में वो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको पैसा कमा रहा है। इस टाइप से अगर मैं डिस्कशन में हम लोग आगे बात करते हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है कि एम्प्लॉय पैसा नहीं लगा रहा है, सिर्फ वो टाइम दे रहा है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड वहीं पे पैसा भी लगा रहा है और टाइम भी लगा रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, या कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके कहीं पे कोई बिजनेस कर रहा है। लाइक अगर मैं बात करूं कोई कलेक्शन एजेंसी चला रहा है, या कोई किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चला रहा है, या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम छोटा बिजनेस कोई भी करते हैं, छोटा मैं इन मीडियम स्केल भी अगर मैं बात करूं तो मीडियम स्केल में भी यही होता है क्योंकि वो इंसान वहाँ पे टाइम भी लगा रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं ऑफिस आता है या काम नहीं करता है तो उसकी अर्निंग्स रुक जाएगी, यही डिफरेंस। तो वहाँ पे वो टाइम लगा के पैसा कमा रहा है, टाइम भी लगा रहा है और पैसा भी लगा रहा है, वहाँ पे वो पैसा कमा रहा है।
अभी हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है बिजनेसमैन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, हम लोग किसको बिजनेसमैन बोले, किसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोले। ऑब्वियस बात है, जब मैं भी स्टार्टिंग में बिजनेस में आया था, मुझे लगता था मैं बिजनेसमैन हूँ। कोई मुझसे पूछता था कि आप क्या करते हैं, मैं यही बोलता था कि मैं बिजनेसमैन। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि बिजनेसमैन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड में डिफरेंस कैसे डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में हम बिजनेस में आए थे, तो बिजनेस में जब कर रहा था तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। वो कैटेगरी वाइज हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जहाँ पे बिजनेसमैन की कैटेगरी जो आती है, उनका और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो बिजनेसमैन है वो टाइम लगाता है, पैसा लगाता है। लेकिन अगर वो टाइम नहीं भी लगाता है, बिजनेसमैन का जो मेजर टाइम होता है वो लगाना मैंडेटरी नहीं। बिजनेसमैन अगर टाइम नहीं भी लगाएगा तो भी उसका बिजनेस चलेगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। वो खुद काम करे या ना करे, इस बात से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ अगर अच्छे डिसीजन लेता है एक अच्छा बिजनेसमैन, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। वो अगर पॉलिसी बनाता है, वो फ्यूचर की सोच रख के चलता है, तो वो एक बिजनेसमैन कहलाता है, जिसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है। अब हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है वर्ल्ड में, दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक्स में करते हैं, वो किसी कंपनी में करते हैं, लाइक शार्क टैंक में भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इसमें कैपिटल आप कितना लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि मैं छोटे इन्वेस्टर को इन्वेस्टर नहीं बोलूँगा, बट वो इन्वेस्टमेंट छोटा करके भी हो सकता है हायर रिटर्न गेन कर। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, दे आर द इन्वेस्टर्स। और इन सभी कैटेगरीज की जो परसेंटेज है वो आप उस बुक में जाके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बुक में आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे कैसे उन्होंने बहुत अच्छे से, रॉबर्ट सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने भी वो बुक पढ़ी है, काफ़ी बार पढ़ी है, और मेरे को बहुत अच्छी चीज़ उसमें समझ में आई। उसी बुक के पढ़ने के बाद मैंने अपने लाइफ में काफ़ी हार्ड लिए। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो पांचवी कैटेगरी है, जो शायद बुक में नहीं है, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी इस बुक के अंदर, जो नहीं है उस बुक में, वो है अनएम्प्लॉयड। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए या उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को अपनी टैलेंट का नहीं पता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। आप मानिए कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जो हमें जॉब की गारंटी नहीं देता है। एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, वो हमें शायद पढ़ाता तो है, लेकिन हमें वो काबिलियत नहीं दे पाता है जिससे हम डायरेक्टली एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बन सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो बताता है कि नॉलेज हमारे पुराने टाइम पे क्या हुआ था, मैथमेटिकल्स सिखाता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें मॉरल वैल्यूज भी सिखाता है, वो हमें सब चीज़ें सिखाता है, वो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताता है। लेकिन कहीं पे भी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई डिग्री नहीं है जहाँ से बच्चा पढ़ के डायरेक्ट ही जॉब पे या फिर डायरेक्ट बिजनेस में एंट्री कर। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो हमारा +2 पास स्टूडेंट है, जो हमारा 10th पास स्टूडेंट है, जो हमारा नॉन स्किल्ड है, गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी स्कीम चला रही है, बट वो स्कीम कहाँ पे कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, वो सबसे मेन क्वेश्चन की बात है। क्योंकि जहाँ पे बेरोजगारी है, अगर गवर्नमेंट इतनी स्कीमें चलाने के बाद भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, या कंपनियां उनको रोजगार नहीं दे रही है, कंपनीज उनको हायर नहीं कर रही, उसके बाद भी इतनी सारी गवर्नमेंट स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, पर उसके बाद भी कंपनीज उनको हायर नहीं कर रही, या तो उनके पास स्किल्स नहीं डेवलप हो रही है फिर भी। क्योंकि अगर स्किल डेवलप हो रही होती तो कंपनीज उनको हायर करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं। अनएम्प्लॉयड के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनीज को जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स अनएम्प्लॉयड लोगों के पास नहीं है। तो आप जॉब्स कितनी लिमिटेड हैं, आप प्राइवेट की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही लिमिटेड। अगर मैं प्राइवेट जॉब्स की बात भी करूँ तो कुछ फील्ड्स को छोड़ के प्राइवेट जॉब्स में भी लिमिटेशंस। तो सबसे मेन जो चीज़ है आज की डेट में, मैं जो मानता हूँ, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। आज इसमें जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, तो हम इसी चीज़ को नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर्स के साथ। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।